हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री सार विद बीसी। दोस्तों, आज हम आपका फोर्थ सेमेस्टर का जो अभी पेपर हुआ है एग्री इन्फॉर्मेटिक्स का, उसका सॉल्यूशन लेकर आए हुए हैं। तो बिना किसी देरी के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो बुकलेट सीरीज़ है वह सी है, आप अपने सीरीज़ के हिसाब से मैचिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, कौन सा मोबाइल ऐप किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन सूचीबद्ध करने, खरीदारों की खोज करने और पारदर्शी मूल्य निर्धारण जानकारी तक पहुंचने की अनुमति देता है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ई नाम। अगला क्वेश्चन है, कृषि इनपुट प्रबंधन में कंप्यूटर नियंत्रित उपकरणों का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इनपुट दक्षता को बढ़ाता है और अपशिष्ट को कम करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि में प्रयुक्त भू स्थानिक प्रौद्योगिकी का प्रमुख घटक है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रिमोट सेंसिंग। अगला क्वेश्चन है, जीपीएस का उपयोग मुख्य रूप से परिशुद्धता खेती में किया जाता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, स्थान विशिष्ट कृषि डेटा प्रदान करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कृषि में निर्णय समर्थन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डेटा संचालित और समय पर कृषि निर्णयों का समर्थन करना। अगला क्वेश्चन दिया गया, आकस्मिक फसल नियोजन में आईसीटी का उपयोग करने का प्रमुख लाभ है। तो मौसम और फसल संबंधी सलाह का समय पर प्रसार, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा ऐप मृदा स्वास्थ्य, वर्षा और फसल सलाह पर जानकारी प्रदान करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, किसान सुविधा। अगला क्वेश्चन है, कृषि में विशेषज्ञ प्रणालियों का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा, फसल संबंधी सिफारिशों प्रदान करना, कीट और रोग संबंधी समस्याओं का निदान करना, पोषक तत्व प्रबंधन सलाह देना। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि विशेषज्ञ प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर ज्ञान के आधार पर किसानों को विशेषज्ञ सलाह प्रदान करना। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा सूचक प्रणाली में शामिल एक प्रमुख पैरामीटर है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मिट्टी की बनावट और उर्वरता। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा सूचक प्रणाली से एक विशिष्ट आउटपुट नहीं है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, वार्षिक वर्षा पूर्वानुमान। अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक फसल नियोजन में रिमोट सेंसिंग का उपयोग मुख्य रूप से मदद में किया जाता है? तो यह किया जाता है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, फसल की वृद्धि और स्थिति की निगरानी करना। अगला क्वेश्चन है, फसल नियोजन के संदर्भ में जीआईसी का क्या अर्थ है? तो इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक फसल नियोजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, विषम मौसम स्थितियों में फसल प्रबंधन करना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नियंत्रित कृषि उपकरणों में जीपीएस की क्या भूमिका है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सटीक स्थान आधारित इनपुट एप्लीकेशन को सक्षम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि में उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर नियंत्रण उपकरण नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सेंसर सहित यांत्रिक हल। अगला क्वेश्चन है, कौन सी तकनीक दूर से फसल के स्वास्थ्य की निगरानी करने में मदद करती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उपग्रहों और ड्रोन के माध्यम से रिमोट सेंसिंग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कृषि इनपुट प्रबंधन में कंप्यूटर नियंत्रित उपकरणों की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पानी, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे इनपुट उपयोग को स्वचालित और अनुकूलित करना। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी सेवाओं तक पहुंचने के लिए किसान आमतौर पर किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी किसानों को कृषि में किस तरह मदद करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वास्तविक समय मौसम अपडेट प्रदान करके। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आईसीटी का क्या अर्थ है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन है, फसल पूर्वानुमान के लिए ई कृषि में अक्सर किस प्रकार के डेटा का विश्लेषण किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मृदा डेटा, मौसम डेटा, ऐतिहासिक उपज डेटा। आप लोग सॉल्यूशन देखने के बाद कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं।
अगला क्वेश्चन दिया गया, ई कृषि का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके खेती की दक्षता और लाभप्रदता बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, ई कृषि किसानों की मुख्य रूप से मदद करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रासंगिक कृषि जानकारी और सेवाएं प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, ई कृषि मुख्य रूप से क्या संदर्भित करती है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उत्पादकता में सुधार करने के लिए कृषि में आईसीटी का उपयोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न स्तरीय भाषाओं की तुलना में उच्च स्तरीय भाषाओं का मुख्य लाभ क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पढ़ने और लिखने में आसान होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा को निष्पादित करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रोग्रामिंग प्रतिमान ऑब्जेक्ट और क्लास पर केंद्रित है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। HTML। अगला क्वेश्चन है, कंपाइलर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उच्च स्तरीय कोड को मशीन कोड में परिवर्तित करना। अगला क्वेश्चन है, सर्च इंजन क्या करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कीवर्ड के आधार पर वेब पेज ढूंढता और सूचीबद्ध करता है। अगला क्वेश्चन है, हाइपरलिंक क्या है? तो हाइपरलिंक आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किसी अन्य वेब पेज या संसाधन के लिए क्लिक करने योग्य लिंक। अगला क्वेश्चन है, HTML का मतलब क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। वेब पेजों तक पहुँचने और उन्हें देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। तो यह श्रेय दिया जाता है टिम बर्नर्स-ली। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि में भौगोलिक और मृदा डेटा संग्रहित करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के डेटाबेस का उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। GIS, भौगोलिक सूचना प्रणाली डेटाबेस। अगला क्वेश्चन है, DBMS परिशुद्ध कृषि में कैसे मदद करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। खेती के इनपुट को अनुकूलित करने के लिए वास्तविक समय डेटा विश्लेषण प्रदान करके। तो फ्रेंड्स, ये आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। अभी आपके एग्ज़ाम हो जाने के बाद हम आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी इसी यूट्यूब चैनल पर करवाएंगे। तो आप लोग हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कृषि में DBMS का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा डेटा प्रबंधित किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कृषि में DBMS का प्राथमिक उपयोग क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कृषि डेटा को कुशलतापूर्वक संग्रहित और प्रबंधित करना। अगला क्वेश्चन है, DBMS का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। डेटा और सुरक्षा अखंडता। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का डेटाबेस पंक्तियों और स्तंभों वाली तालिकाओं में डेटा संग्रहित करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। रिलेशनल डेटाबेस। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। एक साथ संग्रहित संबंधित डेटा का संग्रह। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए मुख्य रूप से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन है, डेटा और सूचना के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। सूचना संशोधित डेटा होता है जबकि डेटा कच्चे तथ्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फंक्शन किसी श्रेणी में सबसे बड़ा माना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मैक्स। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में एवरेज फंक्शन क्या करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। A1 से A10 तक के मानों और औसत निकालना। अगला क्वेश्चन है, आप एक्सेल में फार्मूला कैसे शुरू करते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस MS ऑफिस एप्लीकेशन में ग्राफ सबसे अधिक बनाए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। MS एक्सेल। अगला क्वेश्चन दिया गया है, MS DOS मुख्य रूप से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कमांड लाइन का। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ OS में GUI का क्या मतलब है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जियोग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस इंटर का क्या कार्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
एक पेज ब्रेक सम्मिलित करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, MS वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, Ctrl+B। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, .docx। अगला क्वेश्चन है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो समान जॉब को ग्रुप करता है और उन्हें एक साथ निष्पादित करता है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कंपाइलर डिज़ाइन। यह ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, मशीनी लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 1 मेगाबाइट तो 1 MB बराबर होता है 1024 KB। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थिर मेमोरी है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, रैम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का मस्तिष्क है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, CPU, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। तो यह सॉल्यूशन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आंसर्स मैच कर सकें। और साथ ही में आप लोग आंसर मैच करने के बाद आपका कितना स्कोर रहा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।